हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। बढ़िया हो रहा होगा पेपर, और जिनका नहीं हुआ उनका बहुत अच्छा होगा। उनके साथ भगवान है और मैं आपके पीछे पीछे आपके साथ लगा हूँ, है ना। तो मेहनत के साथ मैं आपके पास फिर से आ गया हूँ 14 जुलाई का थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन लेके। बेटा, बच्चों से मैं फ़ोन करके मैसेज करके कैसे भी करके मुझे बच्चों से क्वेश्चन दो और ज़्यादा से ज़्यादा सही डेटा के साथ। मैं इधर उधर की बात ही नहीं करता, मैक्सिमम सही डेटा। अब एकदम तो यार मैं नहीं बता सकता, लेकिन एकदम मैक्सिमम डेटा टैली करके बच्चों से फिर आपके पास मैं क्वेश्चंस लेके आता हूँ और डायरेक्ट क्वेश्चन बताता हूँ। निश्चित रूप से आपको फायदा हो रहा होगा। और बेटा, आपको फायदा हो रहा है तो थोड़ा सा मोटिवेशन मेरा भी बढ़ाइए, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़वाइए, थोड़ा सा आप मेरा लाइक्स और शेयर करवाइए, ताकि बेटा जितना सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, लाइव आने लग जाऊंगा, फिर मेरे पास बहुत कुछ आप लोगों को बताने के लिए। तो प्लीज मेरा वही 1000 का टारगेट है, वो आप लोगों की मदद से ही पूरा हो सकता है ना। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन जो आया था बेटा इंटीग्रेशन का थर्ड स्टेप में, वो आया था 1/√4 - x² इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछा था। अब बताइए, इतना सिंपल क्वेश्चन है सर, आपने करवाया यही था? हाँ बिल्कुल यही था, है ना। तो सर इसका तो आपने डायरेक्टली बताया हुआ है कि dx/√a² - x² का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? इसका इंटीग्रेशन होता है सर sin इनवर्स x/a + c। बिल्कुल होता है सर, होता है। तो सर इसके हिसाब से यहाँ से a की वैल्यू 2 का स्क्वायर लिखा हुआ, तो सर सीधा आंसर क्यों नहीं लिख देते हो इसका आंसर हो जाएगा sin इनवर्स x/2 और प्लस c। बात खत्म हो गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये लो, इजी है बेटा, एकदम इजी है सर, एकदम इजी है। कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, आसानी से कर सकते हैं। आगे चलो बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन था, अब देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आया था वो एक क्वेश्चन आया था, आप देखिए। अगला क्वेश्चन था, अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन भी हमने किया, 0 से π/2 dx/1 + √10x। अब मुझे तो एक बात बता दो, कई बच्चों को तो इसका आंसर भी याद है सर। क्वेश्चन खत्म कर देंगे, देखते ही हम लोग खत्म करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, है ना। ये क्वेश्चन था, है ना। इसका क्या होगा सर ने बताया सर इसको साइन और कोस में चेंज कर लो, इसको आई मान लो, है ना। इस आई को सर साइन और कोस में चेंज कर लो। कैसे करोगे? 0 से π/2, सर इसको लिख लो साइन अपॉन कोस, तो ये कोस जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं भाई, ऊपर बनेगा √cos x dx और नीचे बन जाएगा √cos x + √sin x। क्या ये बात सबको समझ में आ गई होगी? आई गई होगी जो पेपर दे रहा है। क्यों साइन अपॉन कोस लिख दिया और ऊपर चला गया आपका। अब क्या करते हैं सर, प्रॉपर्टी 4 लगा दो, अप्लाई प्रॉपर्टी 4 लगाओगे तो सर 0 से π/2, 0 से π/2, ये 0 + π/2 कोस में से π/2 - x करोगे तो ये हो जाएगा सर √sin x। प्रॉपर्टी 4 तो सब लोग जानते हैं। और cos x का √cos x का हो जाएगा √sin x, और √sin x का हो जाएगा √cos x। क्यों? पता है ना, cos 90 - x बनेगा, ये cos 90 - x, ये sin 90 - x बनेगा। और अब ये यहाँ से क्या निकल के आ गया? ये i आ गया। अब ये i और i इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा 2i, और 2i को 0 से क्या बनेगा भाई? π/2 बनेगा। और सर इसको जोड़ेंगे ना तो सर ऊपर नीचे तो दोनों जगह सेम है सर, तो नीचे तो सर बनने वाला है √sin x + √cos x, और सर ऊपर भी क्या बनने वाला है? √cos x और √sin x है, तो ये भी √sin x + √cos x बनने वाला है, बिल्कुल बनने वाला है, dx बनने वाला है। और सर ये तो कट गया, तो 2i की वैल्यू आ गई 0 से π/2 dx सर, और ये dx आ गया तो सर i का हो जाएगा x, और ये 0 से π/2 i का 0 से π/2, तो इसका मतलब i की वैल्यू निकल के आ गई π/4 आ गया। लेकिन सर ये तो आंसर आ गया, आसान था, लेकिन हमें इतना करने की जरूरत थी नहीं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे √10x दिखे या √cot x भी दिखे तो भी उसका आंसर π/4 ही होता है, क्योंकि cot x में भी तो cos अपॉन sin करोगे, sin cos आएगा, ऊपर cos चला जाएगा। ऐसे प्रकार के क्वेश्चन का सीधा आंसर आप π/4 लिख सकते हो, खत्म कर सकते हो क्वेश्चन को। अब बता दो आप ईमानदारी से, क्या इस क्वेश्चन में कहीं पेन की जरूरत थी? नहीं थी। टाइम पास करने के लिए भले ही कर लो कि पेपर में सर पूरा टाइम करना था इसलिए कर दिया ऐसा, टाइम पास करने के लिए, बाकी कोई जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में पेन की आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, इजी था, आराम से हो सकता था बेटा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर एक क्वेश्चन आया था बेटा आप लोगों के लिए, ठीक है। y = sin इनवर्स x दे रखा था, y = sin इनवर्स x दे रखा था, और आपका इससे d2y/dx² पूछा था, d2y/dx² पूछा था। सर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। पहले dy/dx निकालेंगे सर, sin इनवर्स x से, sin इनवर्स x से था ना, मैं देखूं, हाँ यही था भाई। तो पहले dy/dx निकालेंगे, √1 - x², भाई फंक्शन यही था, बच्चों ने यही फंक्शन बताया था, dy/dx आ गया। अब सर इसका d2y/dx², सर आपने एक बात बताई है, क्या बताइए सर? सर dy अगर y = √x लिखा है और 1/√x है, तो सर 1/√x का dy/dx आपने याद करवाया, बच्चों को बोला है कि भाई सर इसको याद कर लो, मतलब √x ऊपर जाएगा तो भाई पता तो है सबको,
x की पावर माइनस कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 आगे आ जाएगा आपका, है ना। तो ये आ जाएगा x की पावर माइनस 3/2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1/2 x की पावर 3/2। आपने याद करवा रखा है सर, ये आंसर आता निकल करके 1/√x का, है ना। तो जिस प्रकार इसका 1/√x, तो ये भी 1/√x ही तो है, तो ये माइनस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। लेकिन अंदर वाले इसका भी तो होगा, इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x हो जाएगा गुरुजी, है ना। और माइनस एक बाहर पहले से भी लगा हुआ है, तो 2 कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आ गई सर x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्वेश्चन खत्म हो गया। बताओ इजी क्वेश्चन है कि नहीं है, आसानी से बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है सर, क्यों नहीं बन सकता है भाई। मैंने ये देखो यहाँ पर आके ये बात ये करने की जरूरत नहीं थी, बताया मैंने, इसीलिए मैंने बोला था बच्चों को याद रखो। रूट एक्स का तो चलो याद रखते हैं, 1/√x का याद रखो कि माइनस 1/2 एक्स की पावर 3/2। बेटा मैथ्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारी चीजें अगर आपको याद है उसका बहुत फायदा मिलता है। अब ये नहीं समझें कि मैथ्स है तो सर याद क्यों रखें, बिल्कुल बात सही है, लेकिन भाई कंपटीशन एग्जाम में जब तक चीजों को आप मेमोराइज नहीं करेंगे, अगर हमें 2 की पावर 12 याद नहीं है तो बेटा निकालनी तो सभी को आती है, फास्ट कौन होगा जिसको याद होगा। तो याद करने वाला रोल भी मैथ्स में कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बात को समझ लो मेरी इसको, है ना। बहुत बच्चों को लगता है कि क्या जरूरत है सर, बहुत जरूरत है। अब देखो अगर याद होगा तो ये सीधा लिख पाएंगे, सीधा अगर ये लिख पाएंगे तो माइनस 2x स्क्वायर का कट जाएगा। क्लियर हो गया भाई, आसानी से बन गया सर। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, तो ये तो मतलब sin इनवर्स x का d2 पे d स्क्वायर कौन नहीं निकालेगा, जिसने 11 12th भी करी है ना। चाहे वो 12th वाले मेरे भाई हो जिनका मतलब धक्का इस बार सारा होगा, सरकार ने लगवा दिया बिना एग्जाम दिलाए, तो उन्होंने भी तो कर ही लेंगे ऐसा क्वेश्चन, तो ना इजीली हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। फिर एक था बेटा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू दे रखा था 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा, है ना, अपॉन 2 माइनस आयोटा। इसका फाइंड द इमेजिनरी पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट आपसे पूछा था, फाइंड द इमेजिनरी पार्ट इससे आपका पूछा था इसका, है ना। आप अगर इसका इमेजिनरी पार्ट पूछा है, अरे गुरुजी इससे आसान क्या होगा, इसके साथ तो आपने याद कर रखा है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का 2 आयोटा होता है। अब ये कोई पूछा कैसे होता है, तो मतलब फिर मतलब गुना है बेटा, ये गुना है ना, ये गुना है, तो 2 माइनस आयोटा नीचे आ गया। अब सर इसको रेशनलाइज कर दो, इसको रेशनलाइज करोगे तो 2 प्लस आयोटा और ये नीचे सर 2 माइनस आयोटा। सर अब z इक्वल्स टू, मैं पूरा कर रहा हूं, मेरा दिल नहीं करता पूरा करने का, लेकिन कर रहा हूं ये पूरा ना। तो 2 दूनी 4 आयोटा, 2 दूनी 2 और आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। और ये a माइनस भी a प्लस भी है ना, अच्छा ये प्लस भी होगा ना, तो ये माइनस ये प्लस भी, तो 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर 1, तो नीचे 5 हो गया। तो सर ये नंबर बन गया 4/5 आयोटा माइनस 2/5। तो सर इसका कौन सा पार्ट आपसे पूछा था सर, इमेजिनरी पार्ट पूछा था। तो इमेजिनरी पार्ट कितना है सर इसका 4/5 है, तो 4/5 इसका इमेजिनरी पार्ट निकल के आ गया। सर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बताइए, इतना सिंपल हमारा क्वेश्चन था, आसानी से हो सकता है बेटा, समझ में आ रही होगी मेरी बात, क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था सर, मैं यहीं पे लिख देता हूं, फिर से एक लिमिट का क्वेश्चन आया था, लिमिट x टेंड्स टू 0 और आगे लिखा हुआ है x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, इस तरीके से लिखा हुआ है ना। यही था क्या क्वेश्चन, एक बार मैं चेक करूं, हाँ यही था भाई। हो सकता है कई बच्चे, मुझे एक आध बच्चे ने ये भी कहा था कि यहाँ पे 2 है, कई कह रहे थे 2 नहीं है, तो उस 2 से तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बस आंसर में थोड़ा चेंज आएगा, कंसेप्ट देख लो। तो फिर से सर ये छठी बार 6 शिफ्ट हो चुके हैं, हर शिफ्ट में लिमिट का सवाल आ रहा है, हर बार 0/0 फॉर्मेट का आ रहा है। क्या इसमें भी 0/0 फॉर्मेट है? ऊपर 0 रखेंगे 0 1 0 1 और 1, सर 0/0 फॉर्मेट है। एल हॉस्पिटल लगा देते हैं। तो सर x का तो क्या होता है सर 1 होता है, 1 रूट x का क्या होता है सर 1/2 रूट x होता है सर, और ये होता है 1/2 रूट x होता है। अब लेकिन ध्यान ये रखिए, x का तो 1 हो गया, लेकिन यहाँ माइनस x है तो इसका -1 और बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना, 1 माइनस x का -1 बनेगा। और लिमिट x टेंड्स टू क्या है सर 0 है। अब सब चिपका दो, 0 प्लस ही कर देते हैं सर, इसको क्या टाइम पास करना है ना, प्लस कर देते हैं इसको। तो अब 0 डाल दो सर, 0 डालोगे तो ये 1 रहेगा, और 0 डालोगे तो ये भी 1 रहेगा। 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1 हो गया, तो 1 हो गया ना, तो 1/1 आंसर कितना निकल के आ जाएगा 1 आ जाएगा। मैंने सही किया ना, तो 0 डाल दो, अभी तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया, तो 1/1 1 आंसर आपका निकल के आ जाएगा, है ना। और अगर कई लोग कह रहे थे बाहर 2 था, तो भाई आंसर 1/2 आ जाएगा, इस केस में आंसर 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही मेरी, कि भाई कई लोग कहते हैं सर यहाँ पर 2 था, तो अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 कॉमन आकर कट जाता, फिर 1 + 1 2 हो जाता, तो 1/2 आ जाता। बट कंसेप्ट तो सेम है ना, वही तो बात है, 0/0 है और एल हॉस्पिटल लगा देना है। सर कर लेंगे, आसान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो और क्या क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन ये था बेटा, मिटा देता हूं इसको मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा ये इस तरीके से आपका tan थीटा प्लस कोट 360 डिग्री माइनस थीटा प्लस कोट थीटा प्लस कोट 90 प्लस थीटा, है ना। अब सर ये तो 10th क्लास का जो बच्चा होगा ना, 10th क्लास का बच्चा, वो भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेगा, उसके लिए भी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है सर। tan थीटा तो सर tan थीटा रहेगा सर, कोट 360 माइनस थीटा, सर 360 यहां पर थीटा उसमें से माइनस करेंगे चौथे में, और चौथे में तो सर कोट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो सर ये माइनस कोट थीटा बन के बाहर आने वाला है कि नहीं आने वाला है, क्योंकि चौथे में तो कोस और सेक की नेगेटिव होते हैं सर। फिर ये कोट थीटा सर, और कोट 90 प्लस थीटा, गुरुजी 90 प्लस थीटा मतलब दूसरे में, और दूसरे में सर कोट नेगेटिव होता है, और 90 पर है तो कोट 10 में चेंज हो जाएगा सर। 360 पर था तो कोट में ही रहेगा, ये जानते हैं आप लोग अच्छे से, है ना। प्लस का tan थीटा माइनस का tan थीटा, कोट थीटा माइनस का कोट थीटा, आंसर क्या आ गया 0। अब बताओ खत्म सवाल था कि नहीं था? बिल्कुल खत्म सवाल था गुरुजी। ये तो 9, मैं कह रहा हूं ना, आप देखें तो शायद 9 या जब बच्चों के 9 में ट्रिग्नोमेट्री आती थी तो 9 से ये बात शुरू हो जाती है, 9th क्लास से वो क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। चलो जो भी है, जैसा भी है, पूछा हुआ है तो चाहिए, करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर अगला था, एक क्वेश्चन इस तरीके से था, ठीक है, कि g ऑफ x आपको दे रखा है, g ऑफ x आपको दे रखा है x स्क्वायर, और f ऑफ x आपको दे रखा है, f ऑफ x आपको दे रखा है x प्लस 5, है ना। और आपसे गोफ पूछा था, g ऑफ fx पूछा था, g ऑफ fx। अब ये भी सर कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है, फलन का ना, दो फलनों को मिलाने वाला कॉम्पोजिशन करना, तो सर ये तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, तो एकदम बेसिक पूछा है सर। g ऑफ fx का क्या मतलब होता है सर? g ऑफ fx का मतलब होता है g ऑफ fx, g ऑफ fx मतलब g के अंदर, बताया सर आपने, g के अंदर f ऑफ x, f ऑफ x कितना है, x प्लस 5 डाल दीजिए सर, है ना। मैंने बताया ना गोफ कैसे कैसे होता है, g ऑफ fx, तो fx कितना सर, fx x प्लस 5, मतलब g के अंदर g का जो x है उसको x प्लस 5 से क्या कर दो सर, रिप्लेस कर दो सर। तो रिप्लेस कर दो, x है तो x कितना है इसका, x स्क्वायर में x कितना है, x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, खत्म हो गया। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इजीली हो गया भाई। g ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर और f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 5 है। g ऑफ fx पूछा तो g ऑफ fx का मतलब fx डालना है, fx डालना है x की जगह, fx कितना है, x प्लस 5, तो डाल दो। अब x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, ये आंसर आ गया। बताओ खत्म सवाल है कि नहीं? बिल्कुल खत्म सवाल है, हाँ या ना? ठीक है, ठीक है। अब क्या था, एक सवाल ये था, मैं बता दूं आपको, जो वर्बली उसने बोला तो बच्चे ने फोन मुझे ऑडियो भेजा था, तो उसमें सवाल क्या था, यूजिंग 6 नंबर्स, यूजिंग 6 नंबर्स, 6 नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, find the number of ways of selecting at least, बोला था, क्या बोला था, दो मिनट रुकना एक बार, फाइंड, हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन और मोर नंबर्स, वन और मोर नंबर, मतलब 6 नंबर आपको गिवन है, मैं हिंदी में समझा देता हूं। 6 नंबर जय संख्याएं आपको दे रखी हैं, आपको एक और एक से ज्यादा संख्याओं को सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे। मेरे पास 6 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, मेरे पास 6 संख्याएं हैं, उनमें कम से कम एक या एक से ज्यादा संख्याओं को सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे। मतलब एक संख्या सेलेक्ट हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, या 6 की 6 हो जाए। एक से ज्यादा का तो मतलब यही होगा भाई, एक या एक से ज्यादा, तो मतलब या तो सर 6C1 प्लस 6C2 प्लस 6C3 या 6C4 या 6C5 या 6C6, पूरी पूरी सेलेक्ट हो जाए भाई। ये बोला ना 6 संख्याएं हैं, उनके उसके नंबर ऑफ वेज, टोटल वेज बताने, जिसमें आप एक या उससे ज्यादा संख्याएं सेलेक्ट करें, या कम से कम एक संख्या, ऐसा ही बोल सकता था, फाइंड द नंबर ऑफ लीस्ट वेज, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट वन, है ना, कम से कम एक संख्या या एक से ज्यादा संख्या, तो एक से ज्यादा संख्या यही। और गुरुजी आपने सिखाया, एक फॉर्मूला बताया था सर, NC0 प्लस NC1 से लेकर के NCN का आंसर होता है सर 2 की पावर n, ये होता है सर 2 की पावर n। लेकिन सर ये 1 से स्टार्ट होता है, अगर NC1 से लेके NCN तक चलता है सर, NC2 से लेके NCN तक चलता है, तो इसका आंसर 2 की पावर n-1 हो जाता है। सर आपने बाइनोमियल में बहुत अच्छे से बताया है। तो सर 6C1 से लेके 6C6 है, तो सर इसका आंसर होना चाहिए 2 की पावर 6-1 होना चाहिए आंसर, है ना। सीधी सी बात दिख रही है भाई। तो n की वैल्यू 6 हो गई ना यहाँ पर, 2 की पावर 6-1, तो 2 की पावर 6 64 माइनस 1 कितना हो गया, फिर इसका आंसर निकल के आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आया था। 6 संख्याएं हैं, 6 संख्याओं में क्या है, 6 संख्याओं में क्या है, आपको कम से कम कितनी सेलेक्ट करने का,
एक या एक से ज्यादा को सेलेक्ट करने का क्या तरीका है बेटा, क्लियर है कि नहीं है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो इजीली आपका क्वेश्चन हो गया, कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है बेटा, मैं उसको मिटा देता हूँ। फिर एक क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन था tan इनवर्स x बाई वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। बच्चों ये सेम क्वेश्चन ना आपको सीबीएसई की एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा 12th क्लास की, जिसमें एक्सरसाइज नंबर मैं चैप्टर बोलूँ तो ये सेकंड चैप्टर है, 2.2 होगा, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है उसका 2.1 या 2.2 में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, या 2.3 हो सकता है मिसलेनियस में भी ये क्वेश्चन आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। इसीलिए मैं बच्चों से ये भी कहता हूँ कि जो बुक लगाते हो तो लगाओ, लेकिन एनसीईआरटी या सीबीएसई की जो बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। अब सर कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को ऐसे करना भाई, tan इनवर्स x बाई वाई, इसको तो ऐसे रहने दो, इसमें मैं एक काम कर लूं, इस x को कॉमन ले लूं भाई, tan इनवर्स क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस वाई बाई x कॉमन ले लिया और 1 प्लस वाई बाई एक्स। हाँ सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, x ही पहले था ना, x ही पहले था क्या, हाँ बिल्कुल x ही था, x था। तो एक काम करो ना, यहाँ पर ऐसे बना दो x बाई वाई, वाई कॉमन ले लो, मैंने माइनस अपॉन x बाई वाई प्लस 1, 1 उससे भी जाएगा इस तरीके से, y कॉमन ले लिया तो x बाई वाई माइनस 1 और x बाई वाई प्लस 1 आ गया। और सर ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, अब बिल्कुल जानते हैं सर, क्यों नहीं जानते हैं, tan इनवर्स x बाई वाई है ना, इसमें इतना से काम करना था। ये वाली जो चीज है ना वो क्या बन गई सर, वो बन गई सर tan इनवर्स x बाई वाई माइनस tan इनवर्स y 1। अरे हाँ यार, अरे tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस a। हाँ या ना, इस तरीके से आपका बन जाता है फॉर्मूला। तो tan इनवर्स x y माइनस tan इनवर्स 1 आ गया। अब सर इसको अगर ब्रैकेट से निकालेंगे तो tan इनवर्स x बाई वाई माइनस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 हो जाएगा सर, है ना। ये चीज तो कट गई, आंसर क्या निकल के आ गया सर, पाई बाई 4 आ गया। क्वेश्चन खत्म हो गया। सेम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, आराम से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं बेटा। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था बेटा, मिटा देता हूँ इस क्वेश्चन को मैं, है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका इजीली, बिल्कुल हो जाएगा सर, क्यों नहीं हो जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन आया था, आपको दे रखा था a की वैल्यू 3 दे रखी है, फिर आपको दूसरा a की वैल्यू 3 दे रखी है, an की वैल्यू 729 दे रखी है बेटा, है ना। और आपको r की पावर n माइनस 1 पूछा था, r की पावर n माइनस 1 पूछा था। ये क्वेश्चन था भैया, r की पावर n माइनस 1 पूछा था, है ना। तो सर ये तो निकल जाएगा an आपका क्या होता है सर, यही क्वेश्चन जहां तक है, r की पावर n माइनस 1 ये होता है सर। इसकी वैल्यू सर आपको 729 दे रखी है, ये 3 दे रखा है, r की पावर n माइनस 1। सर ये तो बहुत फर्जी सवाल हो गया, अगर यही सवाल था तो एग्जैक्टली मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक आध डेटा बेटा इधर उधर हो सकता है भाई, बट मेरी कोशिश ये रहती है कि सही चीज आपको पास लाने की। तो r की पावर n माइनस 1 की वैल्यू क्या निकल के आ गई सर, 243 आ गई। तो खत्म क्वेश्चन है, इसमें क्या है बताओ, आसान सा क्वेश्चन है। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, a की वैल्यू a की पावर an की वैल्यू और r की पावर n माइनस 1 की वैल्यू, हाँ या ना। बहुत बढ़िया। और मैं देखूं अगर कोई क्वेश्चन जो आया हो मेरे पास, ठीक है यही था बेटा। इसमें चक्कर ये है कि मेरे पास इस बार क्वेश्चंस कम आए हैं, क्यों, कई बार जो भाई अपने से पढ़े बच्चे हैं या फिर जो पढ़े हैं उनका इस फील्ड में नहीं था, या जिसका था वो फंसा होगा कहीं। कोशिश मेरी पूरी रहती है लगाने की, तो इसीलिए मैं आप लोगों से भी कहता हूं, अगर आपका शिफ्ट में किसी में क्वेश्चन होते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8470952051। ये मेरा नंबर है, और मेरा नाम अरविंद बलवता है बेटा। जानते नहीं जानते सब जान जाएंगे बेटा धीरे धीरे, है ना। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, तो जैसे जिसका प्लीज सही ठीक ठाक क्वेश्चन जैसा भी आपको याद होता है, इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप मुझे भेज सकते हैं, है ना। और मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की जरूर कोशिश करूंगा। तो जब भी एग्जाम से पहले भी हुआ तो पहले की शिफ्ट का भी आप डेट और शिफ्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मुझे भेज देना, और जिसका नहीं हुआ है वो भी मुझे आगे जिसका होगा वो प्लीज भेज देना। तो इस बार इतने ही मिल पाए, लेकिन मुझे लगा जितने मिल पाए उतने बच्चों को दे देता हूं, ताकि क्या हो, एटलीस्ट कुछ तो फायदा हो, है ना बेटा। तो प्लीज ऐसे बने रहिए मेरे साथ, और आगे चैनल को बढ़ाते रहेंगे बेटा। बहुत अच्छे से करेंगे। बस मेरा एक ही टारगेट, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, 1000 का वो आपको करवाना है बेटा। बहुत तगड़ी मेहनत कराऊंगा बेटा, बहुत ईमानदारी से काम करेंगे। चलो आज इतना ही रखते हैं। हैव ए गुड डे, गुड नाइट।